YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्यावसायिक संगठन के बारे में। व्यावसायिक संगठन जिसको अंग्रेजी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसको बहुत ही इजी तरह से पूरी बुक को हम इसी तरह से समझाएंगे आपके लिए जैसा आज मिलेगा। तो इस वीडियो का सीधा सा मकसद ये है कि कोई भी बुक जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उस बुक के बारे में हम समझाते जरूर हैं। तो जो हमारा व्यावसायिक संगठन है जिसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, व्यावसायिक संगठन दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यावसायिक और प्लस संगठन। व्यावसायिक का मतलब क्या होता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी मनुष्य द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब उसके व्यावसायिक कहलाते हैं। जैसे दर्जी द्वारा कपड़ा सिलना, नाई द्वारा आपकी जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कराना, आपकी सेवा करना, और जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं जैसे वकील है, अध्यापक है, इन सब के द्वारा जितनी क्रियाएं की जा रही हैं इनके पीछे सीधा सा मकसद है, वो क्या है? कुछ ना कुछ धन कमाना। कहीं पर व्यापारी द्वारा अगर क्रय विक्रय किया जाता है तो उसका सीधा सा मतलब है वो क्या है? कहीं ना कहीं धन अर्जन करना। तो कुल मिलाकर के एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जितने भी कार्य किए जाते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से मानव हित में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब के सब व्यावसायिक कहलाते हैं। और इन कार्यों को करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन जिन सोर्सों की जरूरत होती है, उन सबको एकत्र करना संगठन कहलाता है। अब व्यावसायिक संगठन क्या हुआ या व्यापारिक संगठन क्या हुआ कि व्यापार करने के लिए जो जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको बांधे रखना, एकत्रित करना, उपलब्ध कराना, यही हमारा व्यावसायिक संगठन कहलाता है। व्यापारिक संगठन और व्यावसायिक संगठन दोनों एक ही चीजें हैं। व्यवसाय और व्यापार में थोड़ा सा अंतर है। व्यापार में क्रय विक्रय होता है और व्यवसाय में क्रय विक्रय भी होता है, सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है, और कुल मिलाकर के जो प्रोडक्शन का कार्य है वो भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यावसायिक शब्द है वो व्यापारिक से बढ़कर के है। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका मेन मकसद कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को सेवाएं प्रदान करके कहीं ना कहीं धन अर्जन करने का उद्देश्य छुपा हुआ है। अब व्यावसायिक जो संगठन है उसका पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है वाणिज्य एवं आधुनिक सभ्यता। क्या है वाणिज्य और क्या है आधुनिक सभ्यता? वाणिज्य किसे कहते हैं? अंग्रेजी में वाणिज्य को कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स क्या है भाई? अभी हमने बताया कि लाभ कमाने के उद्देश्य से मानव के हित में जितनी क्रियाएं की जाती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक कहते हैं। अब यहां पर कॉमर्स में वही सारी चीजें देखना है। अब आप सोचोगे कि चोर है, डाकू है, ये सब लूटपाट करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, लेकिन इनके पीछे कहीं पर भी मकसद मानव हित में नहीं है। तो मानवीय क्रियाओं का वो भाग जो मानव हित में हो और जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं धन अर्जन करना हो, वो हमारे किस में आते हैं? वाणिज्य में आते हैं, व्यवसाय में आते हैं। सॉरी। अब यहां पर वाणिज्य यानी कॉमर्स को बहुत अच्छे से कैसे समझोगे? मेरे YouTube चैनल पे ही आपको दो वीडियोज हैं कि व्हाट इज कॉमर्स। ये अगर सर्च करोगे व्हाट इज कॉमर्स विद संजीव सर, आपके लिए वीडियो मिलेगी एडिट की हुई, बहुत अच्छी वीडियो। वहां से पूरे कॉमर्स के बारे में आपके लिए जानकारी हो जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये वीडियो डाल देता हूं जिससे आप वहां से उसको पूरा देख लीजिएगा। ओके, अब वाणिज्य क्या है यहाँ पर संक्षेप में बताता हूं। कोई भी वस्तु जो उत्पादन से लेकर के और उपभोग तक जाती है, उत्पादन का मतलब किसी भी वस्तु में गुणवत्ता पैदा करना उत्पादन कहलाता है। जैसे मैं हाथ में अपनी एक घड़ी बांधे हुआ, अगर ये सिर्फ लोहा होती, इसमें कोई गुणवत्ता नहीं होती, लेकिन जब इसको इस तरह से सेट किया गया, इस तरह से बनाया गया कि ये अब समय भी बताती है, तारीख भी बताती है, और हो सके तो अलार्म भी लगाती है, तो इस तरह से जब इसके अंदर यूटिलिटी का गुण आ गया तो ये क्या हो गया? उत्पादन हो गया। घड़ी क्यों बनाई गई? लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति ने बनाया होगा।
उसने फैक्ट्री क्यों लगाई होगी? लाभ कमाने के उद्देश्य से। विज्ञापन क्यों कराया होगा? लाभ कमाने के उद्देश्य से। वो व्यापार क्यों कर रहा है? लाभ कमाने के उद्देश्य से। उसने फुटकर व्यापारियों को क्यों बेचा? लाभ कमाने के उद्देश्य से। फुटकर वालों ने क्यों खरीदा? लाभ कमाने के उद्देश्य से। फुटकर से हमारे पड़ोसी ने क्यों खरीदा? लाभ कमाने के उद्देश्य से। और उससे हम ये घड़ी परचेज करके ले आए, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो जिस कंपनी ने बनाया वो उत्पादक है और हम कौन है? उपभोक्ता। कंपनी से स्टार्ट हुई इस घड़ी की प्रोसेस जब तक हमारे हाथ में नहीं आ गई, पहले के जितने लोग लगे हुए थे उनका एक ही मकसद था और वो था कुछ ना कुछ लाभ कमाना। और जैसे ही हमने इस चीज को ले लिया, लाभ कमाना खत्म, हमने अपनी आवश्यकता की पूर्ति शुरू कर दी। यानी कोई भी वस्तु आप खरीदते हो लाभ कमाने के लिए नहीं, आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खरीदते हो। और जहां पर आप लाभ कमाने के लिए खरीदते हो वहीं पर व्यापार शुरू हो जाता है, व्यवसाय शुरू हो जाता है। और जहां पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्टार्ट करते हो वहां पर उपभोग शुरू हो जाता है। उपभोग का मतलब होता है अंग्रेजी में कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है जितनी भी वस्तुएं बाजार से हम लाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ओढ़ते हैं, पहनते हैं और उनको खत्म कर देते हैं, तो वहीं पर हमारी कॉमर्स की जो क्रियाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो हमारी कॉमर्स शुरू होगी प्यारे बच्चों उत्पादन से और खत्म हो जाएगी कहां पर? उपभोग पर। अब उपभोग का मतलब आप समझ चुके हो क्या है। अभी ना समझो तो मैं फिर से एक एग्जांपल बताता हूं। सुबह सुबह आपने देखा होगा आपके दरवाजे पे एक ब्रेड वाला ब्रेड बेचने आता है। आप जानते हो जो ब्रेड बना रहा है क्यों बना रहा है? लाभ कमाने के लिए। ब्रेड के लिए उसने मशीनें लगाई हैं, क्यों? लाभ कमाने के लिए। मशीनें जिसने बनाई थी क्यों? लाभ कमाने के लिए। यानी चैन है, उसके पास पैसे नहीं थे और उसने बैंक से लोन लिया। बैंक ने लोन क्यों दिया? लाभ कमाने के लिए। अब ब्रेड बनके तैयार हो गए और वो बेचने के लिए जा रहा है लाभ कमाने के लिए। और बेचते समय उसने क्या किया? ये गाड़ी वाले को या ठेले वाले को किराए पे किया। ठेले वाले ने सेवा क्यों दी? लाभ कमाने के लिए। और वही ब्रेड लेकर के हमारे दरवाजे पे आ जाता है और हम उसको परचेज करते हैं लाभ कमाने के लिए नहीं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो हमसे पहले जितने लोग जुड़े हुए थे उन सबका एक ही मकसद था लाभ कमाना। और जहां पर लाभ कमाना होगा वहीं पर वाणिज्य होगा, यानी हमारा कॉमर्स होगा। ओके, दूसरी चीज है कि वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता, पहला चैप्टर रखा गया। आधुनिक सभ्यता, सभ्यता किसे कहते हैं? हमारा कैसा रहन सहन है, कैसा खान पान है, हमारा कैसा जीवन स्तर है, हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, ये सब चीजें हमारी क्या कहलाती है? सभ्यता कहलाती है। यानी मनुष्य के रहने की स्थिति उसकी क्या कहलाती है? सभ्यता कहलाती है। पाश्चात्य सभ्यता का मतलब है कि एकदम पुराने समय में पहुंच जाओ, ठीक। मॉडर्न सभ्यता मतलब है कि आज के जमाने में हम कैसे रह रहे हैं। पहले के लोग आपको बताएं वो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। इसी वीडियो के बाद अगली वीडियो आपको मिलेगी कि वाणिज्य के जो विकास हुआ है उसके क्या चरण, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाथ में किताब नहीं पकड़ोगे गारंटी से, अगर मेरी ये वीडियोस आप अगर देखते चले जाओगे बिल्कुल पूरी कॉमर्स रट लेते चली जाएगी। ये कहीं ना कहीं आपको भी धीरे धीरे झलकने लगेगा कि मैं जितना बोलता हूँ वो सही है भी या नहीं भी है। 100% आपके लिए पूरी कॉमर्स बहुत ही सरल लगेगी। ओके, तो जो हमारी क्रमिक अवस्थाएं हैं, यानी जो आज हम डेवलपमेंट देख रहे हैं वो पुराने समय में नहीं था। आज से अगर 10-15 साल पहले जाओगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना नहीं था। आज जो हम यूट्यूब के माध्यम से और अपने विभिन्न ऐप और टेलीग्राम और दुनिया भर की चीजों के माध्यम से आप तक ऑनलाइन क्लासेस पहुंचा रहे हैं और अच्छे से अच्छा ज्ञान पहुंचा रहे हैं, ये पुराने समय में संभव नहीं था। क्यों? आज इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि अब आपको किसी कोचिंग में जाने आने के लिए अब समय बर्बाद नहीं करना है, बहुत पैसा बर्बाद नहीं करना है। आपके लिए कहीं बाहर रहने की जरूरत नहीं। अब जहां पर आपके मम्मी पापा रह रहे हैं, परिवार वाले रह रहे हैं, वहीं रह करके आप आज अच्छे से अच्छे टीचर से अपनी शिक्षा ले सकते हो। क्यों? ये किसकी देन है? ये आधुनिक सभ्यता की देन है। आज के समय में जो मॉडर्न चेंज आया है ये उसकी देन है। ओके, तो इन सब चीजों के लिए हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना है कि व्यावसायिक संगठन क्या है और इसमें क्या क्या है। ओके, तो व्यावसायिक संगठन को मैं फिर से रिपीट कर दूं, व्यावसायिक संगठन दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यवसाय प्लस संगठन। व्यवसाय का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब व्यवसाय कहलाते हैं और उन कार्यों को करने के लिए जो संसाधन जुटाए जाते हैं उनको एकत्र कहलाना, एकत्र करना संगठन कहलाता है।
तो इस तरह से ये व्यवसाय संगठन में हम पूरा यही पढ़ेंगे कि व्यापार क्या है, व्यापार कैसे स्थापित होता है, व्यापार को अच्छे से कैसे चला सकते हैं, व्यापार के कितने रूप हैं, यानी आपने एक व्यक्ति का व्यापार, साझेदारी व्यापार, कंपनी व्यापार, ठीक है, ये सारे व्यापार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और व्यापार में हम सफल कैसे हों इसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल मजा आ जाएगा पूरी बुक में। तो ये वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए एक केवल आपके लिए झलक बताना था कि जो हमारी बुक का नाम व्यावसायिक संगठन रखा गया है वो क्यों रखा गया है। इससे अगली की वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए